एक जंगल में एक जीवा नाम का गीदड़ रहता था। ताकत के नशे में चूर, शरारती भी था, नजर भी खराब थी और नीयत भी खराब थी। आते जाते मादा पशु पक्षियों पर फब्तियां कसता रहता था। सभी पशु पक्षी उससे परेशान थे। एक बार एक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। ज्यों ही गीदड़ ने देखा तो बड़े ही फब्तियां कसने वाले अंदाज में बोला, क्या बात है भाभी, इतना सज संवर के किधर चली, जरा अपना रूप हमें भी तो दिखा दो। अरे भाभी, ज्यों की त्यों पड़ी हो जवान की जवान, क्या खाती हो। लोमड़ी झेप गई, गुस्से को काबू में किया और प्यार से बोली, देवर जी खाने को क्या है, मैं तो केवल सोमरस खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, तभी तो जो यौवन है वो जहां है वहीं ठहर गया, मैं हमेशा जवान ही रहूंगी। गीदड़ बोला, भाभी मैं कसम खा के बोलता हूं, अगर तू मुझे उस सोमरस का एड्रेस दे दे तो उसके बाद में मैं तुम्हें कभी नहीं छेड़ूंगा। लोमड़ी बोली, ठीक है जीवराज जी, चलो मेरे साथ। लोमड़ी उसको एक बरगद के पेड़ के पास ले गई और इशारा करते हुए बोली, वो देखो वहां से जितना चाहिए उतना सोमरस निकाल लो, बस इतना ध्यान रखना कि थोड़ा सा सोमरस तुम्हारे भाई और मेरे लिए छोड़ देना। गीदड़ बोला, दफा हो जा, बस मेरे को तो एड्रेस ही लेना था, अब तो पूरा सोमरस मैं पीऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं रहूंगा अमर जवान। और गीदड़ ने ज्यों ही उसमें हाथ दिया वहां पे टांटियों का छत्ता था। टांटिए उसको ऐसी ऐसी जगह खाने लगे कि कान से धुआं और आंखों से पानी निकलने लगा। दर्द से कर्रा उठा। 2-4 टांटियों ने तो उसकी पूंछ के पास में अड्डा ही बना लिया। इतने जोर से खाने लगे कि गीदड़ उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पूंछ को जमी पे रगड़ने लगा, पर जमी पे कांटे थे, कांटे भी पूंछ के पास चुभ गए। अब लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, क्यों देवर जी, और पिएंगे सोमरस। गीदड़ बोला, भाभी या तो जीवो जीवे को नी, और अगर जीवे गो तो जीवो सोमरस पीवे को नी, आज मुझे माफ कर दे। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है, कभी किसी को कमजोर मत समझो, कभी किसी बहन बेटी पे फब्तियां मत कसो। जिस दिन बहन बेटियों में लोमड़ी जैसी बहन बेटी आ गई, उस दिन कार्ड काका करते रहोगे।